17 से 18 साल हो गए हैं, हमारी पार्लियामेंट के अंदर से चूहों की तादाद ख़त्म नहीं हो रही है। 2008 में बोला गया था कि पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, आज 2024 है और वो चूहे ख़त्म नहीं हुए। चूहे कैसे ख़त्म होंगे? मेरी बात सुनो, जब से ना दुनिया बनी है, चूहे भी तो अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा किया ना, वो रहने ही रहने हैं, वो ताकि क़यामत सब रहने ही हैं, वो उस मखलूक को कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। लेकिन उनसे थोड़ा बचाव करना चाहिए, काम बड़ा है ना, तो ये शुरू से देखना चाहिए था उनको। और हर चीज़ में उन्होंने अभी 12 लाख का बजट इसमें रख दिया। और कागज पेपर उतर गए हैं तो मेरा ख्याल अचानक तो नहीं चूहे कहीं से आ सकते। 2021 में बताया गया था कि 50,000 पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, लेकिन अब वही तादाद 1 लाख प्लस हो गई है। क्या कहते हैं? में डूबा हुआ है और बुरे हालात हैं वहाँ पर। चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ और फिर बिल्लियों को मारने के लिए शेर, और शेर तो फिर जंगल राज होता है मेरा ख्याल है, तो ये फिर जंगल ही बन जाएगा। पार्लियामेंट का ये हाल होगा तो फिर बाकी शहरों का और मुल्क का क्या हाल होगा? वो तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में तो फिर चूहा राज हुआ ना। तो मेरा ख्याल से ही तो बस अब दुआ करें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे, वरना हालात तो बहुत ही बुरे हैं। उनको तो सिर्फ चूहे ने काटा है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताती हूँ, मुलाजमीन में से जो है ना 1400 प्लस मुलाजमीन को फारिग किया गया है, और उनकी जगह पे जो भर्ती किए गए हैं ना, वो सारे वो भर्ती किए गए हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, जिनसे रोकड़ा लिया गया, माल लिया गया है। ये सिफारिश की है कि चलें भी अब आपको हम नौकरियां देते हैं। यानी कि आम जो बंदा है ना, जो आम इंसान जाता है नौकरी के लिए, गरीब बंदा जाता है नौकरी के लिए, उन सबको निकाल कर उनको चुन चुन के निकाला गया है, उनको बाहर फेंका गया है। सिंपल इज़ दैट। और दूसरी बात कि जी जो बीमारियां फैलेंगी, तो करप्शन से ज़्यादा बीमारी हमारे मुल्क में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो करप्शन को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, बाद में बाकी बातें सारी बात की हैं। हूँ अगर उनके ऊपर पहले कंट्रोल किया जाता तो इतने नहीं बढ़ते थे ना। तो अब उनको खाने को कुछ मिल रहा है तो इतने बढ़ गए, 50,000 से 1 लाख के ऊपर चले गए। अब उसके ऊपर क्या लेकर आएंगे? बिल्लियाँ लाएंगे। वो बिल्लियाँ क्या इसको खा लेंगी? जब खाएंगी तो फिर वो, जब ये नहीं मिलेगी तो फिर दूसरे लोगों को भी काटेंगी। फिर उसके लिए कौन हल करेगा? कौन आएगा? फिर शेर आएगा उसको। हाँ, ये कुछ दिनों में ये असम्बली भी खा लेंगे चूहे। आज बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत निज़ाम है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। भी और चूहों के काटने से खतरनाक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो हो रही है ना, इससे बड़ी को क्या बीमारियां होंगी कि उनके लिए कोई इलाज नहीं हो रहा। उनका कला कमा होना चाहिए, स्पेशली पार्लियामेंट के अंदर से तो हो जाए, तो बाकी वो अपनी ज़िंदगी जिए साइडों में, जंगलों में, जैसे तैसे भी। चूहे, हाँ, चूहों की बात करें, चूहे भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, ख़त्म तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर मखलूक है अल्लाह ताला ने बनाई है जो, वो तो ख़त्म तो नहीं हो सकती ना। कब के हम एफर्ट कर रहे हैं मच्छर ख़त्म करने की अदवियात, और चूहे मार, गोलियां, और क्या कुछ काकरोच, और ये सब कुछ हमारे ज़िंदगी में रहने ही रहने हैं। छिपकली को मारने की अदवियात, ये अल्लाह की मखलूक है, इसने रहने ही रहना। हम कहते हो ये सफाई का नाकिस निज़ाम है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजह क्या है बताएं? नाक हफ्जाने सेहत का और हाइजेनिक इश्यूज़ हैं वहाँ पे। ये हालात हैं कि गंदगी की वजह से चूहे आ गए हैं, और वो चूहों की वजह से जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर हूँ कि वो मुझे ये ठेका दे दे, ठीक है, तो मैं उनका 12 अरब बचा दूंगी बड़े आराम से। 12 लाख? हाँ जी, 12 लाख जो वो करना चाह रहे हैं उस पर एक्सपेंस। एक वो चूहे मार गोलियाँ के 12 लाख की आएंगी, स्पेशल किस्म की चीज़ें आएंगी। ये जो है ना, चूहे इतने बढ़ गए हैं, ये इन लोगों की गफलत की वजह से। इन्होंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। अगर ये कुछ करते तो ये कभी ये ना इतने बढ़ते। अब चूहे काट लेंगे तो क्या करेंगे? अब किधर जाएंगे? चूहे काट रहे हैं मेंबर्स को। तो वो काट रहे हैं ना, तो फिर अब इसमें हम तो, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। अगर कुछ सुनेगा तो हम किसी से बोलेंगे ना, कौन सुनता है हमारी बात? इतनी महंगाई हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरी 15,000 रुपया तनख्वाह है, अब मुझे 14,000 बिल आ गया है। आप बताएं मैं क्या करूंगा? और कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है। मकान का किराया भी है, घर के हालात ऐसे चल रहे हैं। बीवी पिछले दिनों में फौत हो गई, उसके ऊपर 40,000 रुपया मेरा ख़र्चा हो गया। कब्र वालों ने 14,000 ले लिया, और लोगों ने जो दूसरे सिले पे, इतना ख़र्चा हो गया कि मैं गरीब बंदा तो मर भी नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसे दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। वो भी तो जो सफाई करने वाले हैं वो भी तो इंसान है ना, कुछ भूल गए होंगे, या कुछ चीज़ें इस तरह की लीकेज होगी कि चूहे बढ़ते बढ़ते रहे, उन्हें पता नहीं चला। इसी तरह ही है। और जो मैं तो बड़ी बात कहती हूँ, जो खाना बचता है ना,
उसको जो ज़्यादा पकाया जाता है पार्लियामेंट में, खाना बच जाता है, उस पर ज़्यादा फिर ये चीज़ें आती हैं। हाँ, उसको सेफ कर दें। वो तो फैल रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि लोग परेशान हो गए, कोई इलाज नहीं मिल रहा, इतने लोग मजबूर हो गए कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो इनका इलाज क्या करेंगे? वो ये बिल्लियाँ ले आएंगे, चूहे काट रहे हैं, फिर वो काटेंगे, फिर उसका इलाज कौन करेगा? कौन कौन आएंगे, कहाँ आएंगे? जो ऊपर से टैक्स डालेंगे, जो खर्चा होगा उसका। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक नया कांड हो गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चूहे पैदा हो गए हैं, चूहों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये मसला 2008 में सामने आया था। फिर अगर 2021 की बात करें तब ये देखा गया था कि आखिर कितने चूहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तब चूहों की तादाद 50,000 बताई जा रही थी। पार्लियामेंट के मेंबर्स को चूहे काट रहे हैं। रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाई गई है कि पार्लियामेंट की मेंबर के हाथ पर चूहे ने काटा है और वो टेटनस के इंजेक्शंस लगवाने जा रही है। आपकी अगर बात करें 2021 से लेकर अब 2024 आ गया है और अब चूहे पार्लियामेंट के अंदर लाखों की तादाद में है। 1 लाख प्लस चूहा इस वक्त पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। ये बोला गया है कि इसके लिए 12 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट पिंजरे हैं वो मंगवाए जाएंगे। जंगली से जंगली बिल्ली को पार्लियामेंट के अंदर छोड़ा जाएगा ताकि चूहों की तादाद को कम किया जाए। ये कौन सा नया अजाब है जो पार्लियामेंट के अंदर अब दिखने को मिल रहा है? पार्लियामेंट के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखने को मिलेंगे या फिर टॉम एंड जेरी का शो देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि चूहों ने इंपॉर्टेंट कागजात भी कुतर दिए हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि 15 से 16 साल हो गए हैं और चूहे पार्लियामेंट के अंदर से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्या इस तरह से हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? अवाम की राय जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं तो कहती हूँ कि जिस अरकान को चूहे ने काटा है ना, ये लोग उन सबको काटना शुरू हो जाएं। जैसे अवाम को काट काट के खा रहे हैं ना, अब ये चूहों को काट के खुद ही ख़त्म करें। मुल्क तो को ख़त्म कर दिया है, तो चूहों को खुद नहीं ख़त्म कर सकते। अच्छा। इतनी अवाम को बेड़ा कर दिया है तो। अच्छा, हाँ, ये बताएं, ये चूहे बिल्ली का मैदान है या फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट है? अंदर जंगली बिल्लियां भी छोड़ेंगे, स्पेशल पिंजरे भी मंगवाए जा रहे हैं, 12 लाख का बजट कह रहे हैं। क्या कहते हो आप? सफाई का कोई ख्याल नहीं है, क्या वजह है? ये देखे ना, इनके लिए तो 12 लाख कोई बात नहीं है। हम में से ही निकलना है सारा कुछ। आवाम के टैक्सों के पैसे जगह जगह नए नए तरीक़ों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सफाई का नाकस निज़ाम है तो ये काम बड़ा है ना, तो ये शुरू से देखना चाहिए था उनको। और हर चीज़ में उन्होंने अभी 12 लाख का बजट इसमें रख दिया। आज 17 से 18 साल हो गए हैं, हमारी पार्लियामेंट के अंदर से चूहों की तादाद ख़त्म नहीं हो रही है। 2008 में बोला गया था कि पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं। आज 2024 है और वो चूहे ख़त्म नहीं हुए। चूहे कैसे ख़त्म होंगे? मेरी बात सुनो, जब से ना दुनिया बनी है, चूहे भी तो अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा की है ना, वो रहने ही रहने हैं। वो ताक़यामत सब रहने ही हैं। उस मखलूक को कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन उनसे थोड़ा बचाव करना चाहिए। यही बात है, और क्या करें। अब देखिए ना, वो एक को काटा है कल दूसरे को काटेगा, फिर तीसरे को काटेगा। क्या कहते हो? सफाई नहीं है। कहने को हम पाकिस्तानी है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए जाते हैं। आपको पता है हज़ारों की तादाद में कुतर दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर पेपर्स चूहों ने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कागजात सारे को उतर दिए इन्होंने। ये तो आप मुझे लेटेस्ट न्यूज़ बता रही हो, ये तो बड़ी सीरियस बात है ना। ये अगर इस चीज़ को देखा जाए तो चलें, ठीक है, एफर्ट करनी चाहिए उनको। पैसों कोई बात नहीं, चलें, लग भी गए 12 लाख तो ठीक है, कोई अफोर्ड कर सकते हैं इतने तो, लेकिन वो काम का कला कमा होना चाहिए। स्पेशली पार्लियामेंट के अंदर से तो हो जाए, तो बाकी वो अपनी ज़िंदगी जिए साइडों में, जंगलों में, जैसे तैसे भी। चूहे हाँ, चूहों की बात करें, चूहे भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, ख़त्म तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर मखलूक है अल्लाह ताला ने बनाई है जो, वो तो ख़त्म तो नहीं हो सकती ना। कब के हम एफर्ट कर रहे हैं मच्छर ख़त्म करने की अद्वियात और चूहे मार गोलियां और क्या कुछ, काकरोच और ये सब कुछ हमारे ज़िंदगी में रहने ही रहने हैं। छिपकली को मारने की अद्वियात, ये अल्लाह की मखलूक है, इसने रहने ही रहना। हमारे घर में कोई एक आधा चूहा आ जाता है ना, हमें तिगनी का नाच नाचते हैं हम, और उसको बाहर निकालने की
कोशिश करते हैं और निकाल भी देते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता ना, बर्तनों में घुस जाते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ता है। तो मुझे ये बताएगा, ये तो पार्लियामेंट है, 2008 से सुन रहे हैं चूहे हैं चूहे हैं चूहे हैं, क्या वजह है? ये क्या हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना सफाई है, किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है? मैनेजमेंट का फुकदान तो हर शोबे में है, लेकिन अब वो भी तो जो सफाई करने वाले हैं वो भी तो इंसान है ना, कुछ भूल गए होंगे या कुछ चीज़ें इस तरह की लीकेज होगी कि चूहे बढ़ते बढ़ते रहे, उन्हें पता नहीं चला। इसी तरह ही है। और जो मैं तो बड़ी बात कहती हूँ, जो खाना बचता है ना, उसको जो ज़्यादा पकाया जाता है पार्लियामेंट में, खाना बच जाता है, उस पर ज़्यादा फिर ये चीज़ें आती हैं। हाँ, उसको सेफ कर दें या उसका कला कमा करें, जो खाना है उसके लिए आते हैं। थैंक यू सो। देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले कोई चूहों की कमी तो नहीं थी जो वहाँ पे बैठते थे जो अब चूहे वहाँ पे आ गए हैं, और जंगली बिल्लियाँ भी वहाँ पर ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। जो वो फीमेल है, जब वो आपस में बोलते हैं और पार्लियामेंट का जो हाल करते हैं ना, वो मेरे ख्याल हम सब ने लाइव भी देखा हुआ है। तो अच्छा, अगर कागज़ पेपर उतर गए हैं तो मेरा ख्याल अचानक तो नहीं चूहे कहीं से आ सकते। 2008 से ही पार्लियामेंट के अंदर चूहे मौजूद है और पार्लियामेंट पर सालाना बजट बहुत ज़्यादा लगता है। 2008 से और अब 2024 है, लेकिन चूहे नहीं ख़त्म हुए। 2021 में बताया गया था कि 50,000 पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, लेकिन अब वही तादाद 1 लाख प्लस हो गई है। क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चूहे खुद ही छोड़े हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उतर जाते हैं ताकि कोई इनको पूछने वाला ना रहे। तो मेरा ख्याल है कि चूहों को नहीं, चूहे छोड़ने वाले को पकड़ना चाहिए ताकि ये जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिनके बिहाफ पे हम इनको कुछ पूछ सकते हैं ना, वो बच जाएँ। अच्छा, ये बताएगा 2008 और 2024 इसमें लगभग 16 से 17 साल बनते हैं ना, तो मुझे आप ये बताएगा कि अभी पार्लियामेंट के अंदर जंगली बिल्लियाँ छोड़ी जाएंगी, मशहूर फेमस पिंजरे मंगवाए जाएंगे। ये बताएं कि जंगली बिल्लियाँ जो हैं वो चूहों को पकड़ने के लिए, खाने के लिए छोड़े हैं, फिर जंगली बिल्लियाँ वहाँ हो जाएंगी, जंगली बिल्लियों को खाने के लिए क्या शेरों को लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर? वैसे पॉइंट तो आपने सही रेस किया कि फिर जंगली बिल्लियों का क्या हाल होना चाहिए। वैसे मेरे पास सिर्फ एक हाल है उन डॉक्यूमेंट्स को बचाने का कि आप उन्हें किसी सेफ जगह पे सेव कर दिया जाए, बजाय इसके कि अपने बजट को, जो ऑलरेडी हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और बुरे हालात हैं, वहाँ पर चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ और फिर बिल्लियों को मारने के लिए शेर, और शेर तो फिर जंगल राज होता है मेरा ख्याल है। तो ये फिर जंगल ही बन जाएगा। पार्लियामेंट का ये हाल होगा तो फिर बाकी शहरों का और मुल्क का क्या हाल होगा, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कुतर रहे, बल्कि लोगों को भी खा रहे हैं। उंगली खा गए एक पार्लियामेंट के मेंबर की। क्या कहते हो, ये सफाई का नाकिस निज़ाम है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजह क्या है बताएं? क्या पार्लियामेंट के अंदर हम लोग ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के अलावा चूहे बिल्ली टॉम एंड जेरी देखेंगे अब? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़े सारे इश्यूज़ हैं इसमें। ये मजाक में एक सीरियस टॉपिक आप जो है कवर कर रही हैं ना। देखें, सबसे पहले कि जो हमारी पार्लियामेंट का वो तबका, वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जब वो जहाँ बैठ रहे हैं उनकी सीटिंग में इतना हफ्ज़ाने सेहत का और हाइजेनिक इश्यूज़ हैं वहाँ पे। ये हालात हैं कि गंदगी की वजह से चूहे आ गए हैं, और वो चूहों की वजह से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला बहाना है वो भी 16 से 17 साल हो गए हैं, ये चूहों का मसला हल नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में तो फिर चूहा राज हुआ ना तो मेरा ख्याल है कि इस मसले, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको मसला बनाया हुआ है। हम चूहे नहीं मार पा रहे तो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे हम, आप सोचें। 12 लाख का बजट भी दिया है कि चूहे मारने के लिए 12 लाख का बजट हम लगाएंगे, जो और उसके अलावा सालाना पार्लियामेंट में बजट अलग से लगता है। क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं हम, बताएं? नहीं, वैसे अफसोस की बात है, वो 12 लाख रुपया जो आप उधर लगा रहे हैं सिर्फ चूहे मारने करने के लिए, तो मेरे ख्याल है कि और बड़े सारे अवाम बैठे रो रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए। तो मेरा ख्याल है कि चूहों की बजाय उन पर तवज्जो दें। वो बेचारे जो है ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मामूली चीज़ों के लिए लोग तरस रहे हैं। और मेरी आपके तवज्जो से इन लोगों से अपील है कि अपनी आवाम को देखें, अपनी आवाम की तरफ तवज्जो दें, ना कि ऐसी छोटी छोटी बातें जिन्हें कोई भी मैनेज कर सकता है। किसी आप ये कचरा साफ़ करने वाले होते हैं ना, उन्हें आप ये टारगेट दे दें, मेरे ख्याल है 2-3 दिन में आपको ना वो बड़े लो बजट में ना इनका खात्मा कर देंगे। ये देयर इज़ नॉट अ बिग इशू के जिसको हम डिस्कस करें और जिसको हम पॉइंट या आर्ग्यू बना के बड़े सारे मामला इसके पीछे रद्दोबदल किए जाएँ।
मेरे लिए तो ये बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक खबर है। ये शुरू से कह लें कि लोअर लेवल से लेके ना अपर लेवल तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ। जिसका जो हक है उसको नहीं दिया जाता, चाहे वो लोअर लेवल पे हैं चाहे वो हायर लेवल पे हैं। तो जब तक ये करप्शन और अपने राइट के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, मिस ये हमें यूं ही यूज़ करते रहेंगे और हम यूं ही जो है ना वोट दे दे के जिसको मर्जी ले आएँ। जब तक हम लोग में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हम लोगों में शाउट नहीं आएगा, अपने राइट के लिए हम फाइट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें बेवकूफ़ यूं ही बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच। जंगली बिल्लियाँ पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि इस तरह की गंदगी, इस तरह के वहशी चूहे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे कि अब जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें हमें मिल रहे हैं। और जंगली बिल्लियों की ज़रूरत ही नहीं है। जंगली बिल्लियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक दरिंदे जो है ना पहले से ही। तो बस अब दुआ करें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे, वरना हालात तो बहुत ही बुरे हैं। उनको तो सिर्फ चूहे ने काटा है, असल में वो जो काट रहे हैं मुल्क को और बड़े बड़े टीके मुल्क को लगा रहे हैं उसका तो पता ही नहीं है उनको कि ये हो क्या रहा है। इतने ज़बरदस्त किस्म के टीके मुल्क को लगाए जा रहे हैं ना, अरबों रुपए के टीके लगाए जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताती हूँ कि मुलाजमीन में से जो है ना 1400 प्लस मुलाजमीन को फारिग किया गया है और उनकी जगह पे जो भर्ती किए गए हैं ना वो सारे वो भर्ती किए गए हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, जिनसे रोकड़ा लिया गया, माल लिया गया है। यस, सिफारिश। उनके बंदों को जो है आगे इन्होंने प्रमोट किया है कि चलें भी अब आपको हम नौकरियां देते हैं। यानी कि आम जो बंदा है ना, जो आम इंसान जाता है नौकरी के लिए, गरीब बंदा जाता है नौकरी के लिए, उन सबको निकाल कर उनको चुन चुन के निकाला गया है, उनको बाहर फेंका गया है और उसके बाद अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को भी इसमें ऐड किया गया। ये गलत बात है और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि पार्लियामेंट जहाँ पर बैठकर बहुत अहम डिस्कशंस होती हैं वहाँ के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चूहों ने कुतर दिया है। उसके अलावा ये बोला जा रहा है कि 12 लाख का हम बजट पेश करेंगे। ये बताएगा चूहों के काटने से बुरी बीमारियाँ फैलती हैं। पहले हम कहते थे भाई कोरोना बाहर से आया, सारी बीमारियाँ ही बाहर से आती हैं। अब क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर से पाकिस्तान के अंदर बीमारियाँ फैल रही हैं? देखें, जो कागज़ कुतरे जा रहे हैं ना, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जो कागज़ कुतरे जा रहे हैं ये वो कागज़ कुतरे जा रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। और दूसरी बात कि जी जो बीमारियां फैलेंगी, तो करप्शन से ज़्यादा बीमारी हमारे मुल्क में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो करप्शन को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, बाद में बाकी बातें सारी बात की हैं। और मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि सफाई का इतना नाक़िस इंतज़ाम है कि हम 16 से 17 साल बाद भी पार्लियामेंट के अंदर से चूहा नहीं ख़त्म कर पाए। सफाई के निज़ाम की आप बात करती हैं, आप यहाँ पे रोड्स पे निकलना शुरू करें, आपको कचरों के ढेर मिलेंगे। कि पहले ये बड़ा लोग बोलते थे, बड़ा उस वक्त में बड़ी सफाई थी और उन्होंने लाहौर को बड़ा क्लीन और साफ़ सुथरा रखा था। अब हमारे ठीक है उन्होंने रखा साफ, लेकिन अभी जो सिचुएशन, अभी राइट नाउ की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक मुझे नहीं नज़र आया कि कोई सफाई का माहौल है। सफाई बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट में हम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनेंगे या टॉम एंड जेरी देखेंगे? बताएं। टॉम एंड जेरी तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कुर्सी की दौड़ लग रही है, तो वो तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन चूहों को पकड़ने के लिए जंगली बिल्लियां, फिर जंगली बिल्लियों को पकड़ने के लिए शेरों को बुलाएंगे, फिर शेरों को पकड़ने के लिए किसको बुलाएंगे? बताएं। ये तो एक बड़ी लॉन्ग चेन चलाई जा रही है। नहीं, तो जो अपने हम लोगों ने भेड़िए पाले हुए हैं वो किस दिन के लिए पाले हुए हैं? वो इसी दिन के लिए पाले हुए हैं। हाजिर जवाब है आप। हाँ, तो भेड़िए इसीलिए पाले हैं ना हमने, निकाले उनको। 12 लाख का बजट चूहे खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर नाफिज किया जा रहा है, क्या कहते हो आप? चूहों ने तो तिगनी का नाच नचवा दिया भाई। आप ऐसा करें, मैं कि वो मुझे ये ठेका दे दे, ठीक है, तो मैं उनका 12 अरब बचा दूंगी बड़े आराम से। 12 लाख? हाँ जी, 12 लाख जो वो करना चाह रहे हैं उस पर एक्सपेंस, एक वो चूहे मार गोलियां के 12 लाख की आएंगी। वो कह रहे हैं हम लेटेस्ट जो पिंजरे हैं ना वो मंगवाएंगे, जंगली से जंगली बिल्ली मंगवाएंगे, बस स्पेशल किस्म की चीजें आएंगी। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने 26-26 लाख की जूतियां पहननी हैं, 12-12 लाख के जिन्होंने पर्स पकड़ने हैं, तो उनके लिए 12 लाख तो कुछ भी नहीं है, एक बुरकी है। पंजाबी की मिसाल है, एक बुरकी है बस। सही बात है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बेटा बात ये है, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये चूहे जो आप कह रहे,
इन लोगों ने हमारा जो जीना है ना, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरी 15,000 रुपया तनख्वाह है, अब मुझे 14,000 बिल आ गया है। आप बताएं मैं क्या करूंगा? और कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है। मकान का किराया भी है, घर के हालात ऐसे चल रहे हैं। बीवी पिछले दिनों में फौत हो गई, उसके ऊपर 40,000 रुपया मेरा ख़र्चा हो गया। कब्र वालों ने 14,000 ले लिया और लोगों ने जो दूसरे सिले पे इतना ख़र्चा हो गया कि मैं गरीब बंदा तो मर भी नहीं सकता। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब बातें कर रहे हैं और ये सब के सब चोर है। इसके ऊपर कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम लोग। और बेटा बात ये है कि अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला आप लोगों को भी तरक्की दे कि आप गरीब लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, कभी कभी तो ऐसे दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना सोचे, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे सर, प्लीज़। मैं नौकरी भी करता हूँ और इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये पिछले दिनों में अभी वो बैठे थे बेटी के साथ, कह रहे थे जी हमने 16% के उन्होंने पहले कितना बिजली का कम किया था, अब वो कह रहे इसको मैं शाबाशी देता हूँ, कम कर दिया है। अभी जो लोग हैं ऊपर वाले जो इसको पाकिस्तान को चला रहे हैं, जहाँ से ये बिजली लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, फैसला तो उन लोगों ने करना है। अभी उनके ऊपर डाल दिया हमें। अब मुझे ये बताएं कि हम क्या करें? रोडों के ऊपर तो हम निकल नहीं सकते। गरीब बंदे, एक दिन के लिए छुट्टी हो जाए तो बच्चों के लिए कोई खाना नहीं मिलता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया। मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, हाँ, ये कुछ दिनों में ये असम्बली भी खा लेंगे चूहे। आज बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत निज़ाम है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। बस यही है होंगे और इनकी हुकूमत हो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पता है 16 से 17 साल हो गए हैं पार्लियामेंट के अंदर चूहा घूम रहा है। 2021 में यही चूहा 50,000 था, अब 2024 आ गया है, 1 लाख से ज़्यादा हो गया। आपको पता है अब ये इनकी चूहे अरकान जो मेंबर्स हैं वहाँ के, उनको काटे भी, और चूहों के काटने से खतरनाक बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं। तो हो रही है ना, इससे बड़ी को क्या बीमारियां होंगी कि उनके लिए कोई इलाज नहीं हो रहा। ये बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, बस खा रहे हैं और इनको दूसरों का फिक्र ही नहीं है। इनका क्या इलाज करेंगे? हम तो आप नहीं ना कर सकते। इनका हक है ना, ये उनका इलाज करें। ये लोगों को जो काट लेते हैं, इसके लिए ये कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। और हम लोग क्या करेंगे इनको पता ही नहीं है, और इनको लोगों के हालात का नहीं पता। ये इतने इतने टैक्स डाल रहे हैं, इतने इतने आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, गरीब बंदा क्या करेगा? ये जो है ना चूहे इतने बढ़ गए हैं, ये इन लोगों की गफलत की वजह से। इन्होंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। अगर ये कुछ करते तो ये कभी ये ना इतने बढ़ते। अब चूहे काट लेंगे तो क्या करेगा? अब किधर जाएंगे? चूहे काट रहे हैं मेंबर्स को, तो वो काट रहे हैं ना, तो फिर अब इसमें हम तो, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। अगर कुछ सुनेगा तो हम किसी से बोलेंगे ना। कौन सुनता है हमारी बात? पार्लियामेंट के अंदर से बीमारियां फैलेंगी पाकिस्तान के अंदर। वो तो फैल रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि लोग परेशान हो गए, कोई इलाज नहीं मिल रहा। इतने लोग मजबूर हो गए हैं कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो इनका इलाज क्या करेंगे? ये तो बस गाड़ियों में घूमते, शाम को घर चले जाते हैं और वहाँ बैठ के जो उनको अच्छी बात लगी वो टीवी पे चला देते हैं, वो नेट पे चला देते हैं। जो इनको अच्छी नहीं लगती उनको कोड़ती है काट दो। अब क्या करेंगे आप मुझे बताएं? इन्होंने कहा है पार्लियामेंट के अंदर जंगली बिल्लियां छोड़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के पिंजरे क्या मंगवाएंगे। करेंगे? पहले वो चूहे खाएंगी, फिर वो लोगों को काटने लगेंगी। बिल्लियां, बिल्कुल। तो बिल्लियों को पकड़ने के लिए किसको मंगवाया जाएगा फिर? बस फिर ये खुद ही है ना जो माल बना रहे खा रहे हैं। बस इनका तो यही कारोबार यही है। जो भी आता है ना, ये देख पार्लियामेंट के ऊपर सालाना बजट बहुत ज़्यादा लगता है। अभी भी सिर्फ स्पेशल चूहों को मारने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख मुख्तस किए गए हैं। तो वो किधर से आएंगे? वो आवाम का गला कटेगा ना। वो कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से आएंगे मुझे आप बताएं? कौन इसका हल करेगा? कौन इसको ख़त्म करेगा? और कौन लोगों की तकलीफ़ के लिए कुछ करेगा? इनके ऊपर कोई तवक्को नहीं है। समझते हैं हम बहुत परेशान हो चुके हैं, और यकीन करें कि हम इतने परेशान हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं होता तो इनका ये पूछते ही नहीं है किसी को। ये बिल्लियाँ ले आएंगे, चूहे काट रहे हैं, फिर वो काटेंगे, फिर उसका इलाज कौन करेगा? कौन कौन आएंगे?
कहाँ कहाँ आएंगे, जो ऊपर से टैक्स डालेंगे, जो खर्चा होगा उसका डबल हो जाएगा, उससे भी डबल होगा। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर हमें इम्पोर्टेंट किस्म के ऐलान सुनेंगे या चूहे बिल्ली का खेल देखेंगे? तो बस देख रहे हैं ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हम मजबूर है ना, देखेंगे क्या करेंगे। जब मजबूर हो जाता बंदा तो देख ही सकता है ना। आवाज़ भी कोई नहीं उठा सकता। जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको खामोश कर देते हैं। कोई डरते हुए कोई बात ही नहीं करता। और ये लोग हैं, ये फुल पावर है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। हम ये नहीं चाहते ये चले जाएं या वो आ जाएं, हमें वो चाहिए वो अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ करने वाला हो, कुछ गरीबों के लिए सोचे, कुछ जो आवाम है उसके लिए सोचे। ये सबली में बैठते, एक बंदा ये बात करता है, दूसरा वो करता है। इसको अपने में नहीं पता होता कि मेरी बेटी ने क्या बात की और मैंने क्या करनी। ये सब लोग ऐसे ही हैं। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला का आपको कोई खौफ नहीं है? ये जो इन्होंने कार्ड निकाले वो किसको पैसे मिल रहे हैं? किसी को भी नहीं मिल रहे। बस वो बता देते हैं ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, किसी को पैसा नहीं मिलता। अब मुझे बताएं, ये मेरी उम्र है कुछ काम करने की? कोई सहूलत नहीं है, कुछ काम नहीं है। दूसरे मुल्कों में गरीबों के लिए इतने इतने वज़ाइफ होते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। ये लोग अपनी ही मदद कर लें तो इनके लिए वो बहुत है। ये दूसरों को तो पूछते ही नहीं। अब क्या करेंगे? ये देखें, चूहों की तादाद बड़ी है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर चूहों को खाने को वाफिर मिकदार में मिलता था तो बड़ी है ना, वरना तो चूहे वैसे ही फाका कशी से मर जाते। जी, मैं आपकी बात को मानता हूँ। अगर उनके ऊपर पहले कंट्रोल किया जाता तो इतने नहीं बढ़ते थे ना। तो अब उनको खाने को कुछ मिल रहा है तो इतने बढ़ गए, 50,000 से लाख के ऊपर चले गए। अब उसके ऊपर क्या लेकर आएंगे? बिल्लियाँ लाएंगे। वो बिल्लियाँ क्या इसको खा लेंगी? जब खाएंगी तो फिर वो, जब ये नहीं मिलेगी तो फिर वो दूसरे लोगों को भी काटेंगी। फिर उसके लिए कौन हल करेगा? कौन आएगा? फिर शेर आएगा। उसको उसने किया क्या है? क्या किया उसने? मेरा कहने का मतलब था जानवर वाला शेर। वो शेर आएगा ऐसा को असली शेर आए जो इनको भी बताए कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम आपको बिल्लियों और चूहों का खेल खेल रहे हैं तो हम आपके साथ खेलेंगे। तो फिर हम आपको काटेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ये चूहा कैसे काटता था और बिल्ली कैसे काटती और शेर कैसे काटेगा। वो जो जंगल वाले शेर है ना, वो आएंगे ना, वो इनको काटें तो इनको पता चले। अब थोड़ी सी तकलीफ होती पूरे पाकिस्तान में, इनके लिए कोई हॉस्पिटल ही नहीं। क्यों? गरीब तो जो मरता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये जेल में चले जाते तो 12-12 डॉक्टर इसके ऊपर खड़े होते, 10-10 नौकर इनके साथ होते, स्पेशल इनको कमरे दिए जाते, नौकर होते। तो ये क्या करेंगे आप मुझे बताएं क्या हो सकता है? तो बस अल्लाह ताला आपको बेटा सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका, ताला अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला इस जो हुकूमत है इसको अल्लाह ने एक हिदायत दे, तो इनको ऐसे करे कि ये गरीबों के लिए सोचे। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।